वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ECC की सरबराही से अलग हो गए। 2 रोज़ बाद इक़्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील नौ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब चेयरमैन मुक़र्रर। नोटिफिकेशन जारी। मनसूबाबंदी, तवानाई, पेट्रोलियम, इक़्तिसादी उमूर और तिजारत के वज़रा भी हिस्सा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को कमेटी से हटा दिया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाक़न अब्बासी ने कहा, इक़्तिसादी राबता कमेटी में मईशत से मुताल्लिक़ अहम फैसले होते हैं। कमेटी को वज़ीर-ए-आज़म ही चेयर करें तो बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आज़म को गलत गाइड किया गया है। इक़्तिसादी राबता कमेटी में नहीं हूं तो मुश्किलात होंगी। जितने चैलेंजेस हैं, हुकूमत चलती नजर नहीं आ रही। गैस महंगी होगी या नहीं, ओगरा दरख्वास्त पर आज लाहौर में समाअत करेगा। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 147% इजाफा मांग लिया। कंपनी का 189 अरब रुपए से जायद शॉर्टफॉल का तखमीना। गैस की कीमत बढ़ने पर 1 जुलाई से इतलाक होगा। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के लिए 7 रुकनी नई कमेटी कायम। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़्ज़ाक, वहाब रियाज और असद शफीक हिस्सा होंगे। हेड कोच, कप्तान और डेटा एनालिस्ट भी कमेटी में शामिल। कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा। तमाम अरकान के पास बराबर का इख्तियार होगा। कमेटी अक्सरियत से फैसला करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, परवेज इलाही के साथ अडियाला जेल में पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मेडिकल टीम को तिब्बी मुआयना करने की इजाजत दी जाए। तसल्ली करना चाहते हैं कि वो गिर कर जख्मी हुए या उन पर तशद्दुद किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, परवेज इलाही वॉशरूम में गिरने से जख्मी हुए। मरियम नवाज पर इल्जाम से पहले अडियाला जेल हुक्काम की रिपोर्ट पढ़ लेते। परवेज इलाही के बजाय ईंटें मारने का कहने वाले अपने वज़ीर आला का इलाज कराएं। तांगा पार्टी ने हर जुर्म का इल्जाम मरियम नवाज पर लगाना वतीरा बना लिया है। गुलाम नबी मेमन IG सिंध तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजा रिफत मुख्तार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। गुलाम नबी मेमन पहले भी IG सिंध रह चुके हैं। कराची में डाकू ने एक और जान ले ली। नॉर्थ कराची में दुकान पर डकैती की वारदात। मजामत पर डाकू ने फायरिंग कर दी। शहरी दम तोड़ गया। मकतूल 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। इंटर पास करने के बाद वालिद की दुकान पर काम करता था। नौजवान के अहले खाना का एहतजाज। कराची में रवा साल लूटमार के दौरान फायरिंग से जाबाहक अफराद की तादाद 45 हो गई। कराची में एक हफ्ते में 37 मुबैना पुलिस मुकाबले, 67 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिमों से 27 मोटरसाइकिल और 2 गाड़ियां बरामद हुई। शहर भर से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 920 मुलजिम गिरफ्तार हुए। 166 गैर कानूनी हथियार, 97 किलो चरस पकड़ी गई। छीने गए 65 मोटरसाइकिल और 3 गाड़ियां भी बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पतंग की डोर से जाबाहक बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप गया। पतंगबाजी के कानून मौजूद हैं, फिर भी लोग जान से जा रहे हैं। केस रजिस्टर करना काफी नहीं, मुलजिम को सजा होनी चाहिए। धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं। मरियम नवाज का सरगोदा में पतंगबाजी से बच्चे की मौत पर इज़हार अफसोस। मुतालिका पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लाहौर समेत पंजाब भर में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटे में 63 मुकदमात दर्ज। 68 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान से हजारों पतंगे और धाती डोर की चरखियां बरामद हुई। कसूर में 28 अफराद को हिरासत में लिया गया। रैकोटेक को ट्रेन के जरिए गवादर से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। बारिक गोल्ड कंपनी की वफ़द की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने रोड एंड रेल मंसूबे पर एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मौजूदा रोड नेटवर्क की अपग्रेडेशन जल्द मुकम्मल की जाए। रेलवे लाइन से कानकनी की सनत को फरोग मिलेगा। मंसूबे में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएं। पेशावर में मेट्रो ट्रेन चलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। कहा, ट्रैफिक का रश कम करने के लिए ट्रेन मंसूबे पर काम हो रहा है। शहर की निकासी का निजाम अंडरग्राउंड किया जाएगा।
स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल करेंगे। अली अमीन गंडापुर से पेशावर के अरकान असम्बली की भी मुलाकात। अवामी मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा पेशावर को दोबारा फूलों का शहर बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। IG की अमन व अमान पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने क्राइम पर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मांग ली। पुलिस अफसरान की कारकर्दगी पर रिपोर्ट भी तलब। असलहे की नुमाइश रोकने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। कहा मुनशियात फरोशों के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत के साथ केस बनाए जाए। ज्यादती केस में मुल्जिमान को सजा देकर निशाने इबरत बनाए जाए। मुलाजमीन और घरेलू तशद्दुद के वाक़यात क्यों नहीं रुक रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा नुकसान में जाने वाले इदारों की निजकारी करनी है। निजकारी किस तरह की होनी चाहिए इस पर इख्तिलाफ राय है। कौमी असासे को ऐसे ही कोडियों को भाव कैसे बेच दें। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी निजकारी की ही किस्म है। चाहते हैं इदारों की मैनेजमेंट ट्रांसफर और निजकारी हो। कोर कमांडर कराची की लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा मादरे वतन के दिफा के लिए सैयद काशिफ की कुर्बानी सुनहरी हुरूफ से लिखी जाएगी। DG रेंजर्स सिंध की भी सैयद काशिफ अली के अहले खाना से मुलाकात। शहीद को खराज अकीदत पेश किया। कनकोट में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग। हेड कांस्टेबल शहीद। हुक्काम के मुताबिक 6 दिन से डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गश्त के दौरान डाकू ने फायरिंग की। कश्मीर में स्कूल टीचर के कत्ल में मुलव्वस सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स और पुलिस का कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन। 3 मशकूक अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ गैंग की 15 से जायद पनागाहें तबाह कर दी। कराची मच्छर कॉलोनी में फायरिंग। एक शख्स जा बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या जाती झगड़े के दौरान पेश आया। फायरिंग करने वाला मुलजिम मकतूल का रिश्तेदार है। वाक़े के बाद मुलजिम फरार। कसरोड़ में 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकराईं। 3 अफराद जा बहक, 2 जख्मी हो गए। मुरीदके में GT रोड पर कार की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी। जख्मियों में 1 मर्द 2 खवातीन शामिल। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। जख्मी खातून से पिस्तौल बरामद। मर्द को हिरासत में ले लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने कहा कि NFC देरीना मसला है, हल होना चाहिए। आइन के मुताबिक आबादी के लिहाज से मसाइल तकसीम होंगे। अब NFC अवार्ड 2025 में आएगा। सूबों को मुंतकिल होने वाली 17 वफाकी वजारतें खत्म करें। इक़दाम से 300 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। IMF सब्सिडी नहीं देने देता। हनीफ अब्बास ने जावेद लतीफ को निशाने पर रख लिया। कहा हार जीत होती रहती है, जावेद लतीफ हौसला करें। उन्हें अक्लमंद समझता था मगर वो लीडरशिप से खेल रहे हैं। बताएं किसने नवाज शरीफ का हल्का खोलने की बात की। मोहम्मद जुबैर के साथ पार्टी रहनुमा नहीं लिखना चाहिए। एक इसलिए तनकीद करता है कि कुछ मिला नहीं और दूसरा हार गया। क़यादत फैसला करे जावेद लतीफ का क्या करना है।